क्या आप भी सोच रहे हैं मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना मुश्किल है? तो रुक जाइए, आज मैं आपको टॉप 5 मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जहां पे आप हेल्थ केयर सेक्टर में एक सक्सेसफुल कैरियर और अच्छी सैलरी दोनों ही ले सकते हैं। तो बात करते हैं आज 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो पहला कोर्स है हमारा बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका काम क्या होता है, पहले आपको यह जानना है कि रेडियो टेक्नोलॉजी, अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं, कितने ईयर का रहेगा और आपका इसमें काम करेगा। ये जो कोर्स है, इसकी कोर्स ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स रहती है। इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, इसके बाद आप काम क्या कर सकते हैं। इसमें आप एक्सरे टेक्नीशियंस का एक्सरे कैसे यूज किया जाता है, आप सीटी स्कैनिंग सीखते हैं, आप एमआरआई करना सीखते हैं और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग भी डॉक्टर के साथ असिस्टेंट का काम सीखते हैं। तो अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं कि बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी अगर सीख लेते हैं आप, एक 3-4 साल कोर्स करते हो, सैलरी मिनिमम आपकी जो स्टार्टिंग पैकेज सैलरी रहेगी 20,000 टू मिनिमम 40,000 के बीच में, और आगे जाके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर मैं इसके कैरियर पर्सपेक्टिव से बात करूं कि आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी, जैसे कि आप रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आप कल को हॉस्पिटल में जॉब अवेलेबल होती है। जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहां पे हम एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो वहां पे आप जॉब्स कर सकते हैं। या फिर मेडिकल इमेजिंग लैब्स जो होती है वहां पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब अगर बात करें सेकंड कोर्स के बारे में, तो सेकंड कोर्स है हमारा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। दैट मींस 3 ईयर और 4 ईयर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपको क्या काम करना होता है अगर आप बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर होता है उसके अंदर सर्जिकल इक्विपमेंट्स कैसे आप सर्जन के लिए रेडी करेंगे, ओटी मैनेजमेंट कैसे आप ऑपरेशन थिएटर को पूरा मैनेज करेंगे, और प्लस पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना रहता है सर्जरी के पहले, ये सारी चीजें आप बीएससी ऑपरेशन थिएटर में सीखते हैं। और ये कोर्स भी 3 to 4 इयर्स का रहता है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज की बात करें तो मिनिमम सैलरी ये भी 20,000 से लेकर मैक्सिमम 35,000 तक जाता है, और बाकी बाद में एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। तो इसके जॉब एरियाज की बात करें कि बीएससी ओटीटी करने के बाद आपको कहां पे जॉब अवेलेबिलिटी मिल सकती है, तो जैसे कि मैं कहूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी जॉब्स रहती है, आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहते हैं, या नियर बाय जितने भी ट्रॉमा सेंटर्स रहते हैं हमारे, वहां पे भी इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सर्जरी के डॉक्टर्स सर्जन के असिस्टेंट्स करते हैं। बेसिक कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो होता है वो सर्जरी के टाइम पे सर्जन के साथ पूरी हेल्प, पूरा मैनेजमेंट संभालता है ओटीटी का। अब थर्ड टॉप 3 कोर्सेज की बात करें, दैट इज एमएलटी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अगर इसका क्या काम होता है, अगर मैं इसकी बात करूं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें आप ब्लड टेस्टिंग सीखते हैं, यूरिन टेस्टिंग सीखते हैं, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजिकल लैब्स में जितने भी हम टेस्ट वेस्ट करवाते हैं ब्लड से रिलेटेड, ये सारे के सारे आप बीएमएलटी में सीखते हैं। तो ये कोर्स जो रहता है बीएमएलटी, ये भी 3 to 4 इयर्स का कोर्स रहता है। तो इसकी भी अगर सैलरी पैकेज की हम बात करें, नॉर्मल 20,000 से लेकर 35,000 40,000 में आप स्टार्टिंग अपना पैकेज स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन एक्सपीरियंस वो तो आप इंक्रीज कर ही सकते हैं। तो अगर हम इसके कैरियर स्कोप की बात करें, किसी भी हॉस्पिटल्स में इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं, या फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर टॉप 4 कोर्स की बात करूं तो उसमें आपका रहता है बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की इस वक्त काफी डिमांड है, ये मैं कहना चाहता हूं, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसमें आप ये सीखते हैं डायलिसिस मशीन, जहां पे किडनी पेशेंट्स का डायलिसिस होता है, उस मशीन को प्रॉपर ऑपरेट किया कैसे जाता है, पेशेंट को डायलिसिस के टाइम पे मॉनिटर कैसे करना है आपने, और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट असिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आप बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में सीखते हैं। अगर इस कोर्स की बात करें, ये कोर्स भी अप टू 3 to 4 इयर्स का रहता है। तो सैलरी पैकेज भी इसका सेम एज इट इज अदर पैरामेडिकल कोर्सेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 टू अराउंड 35-40 तक जाता है। विद एक्सपीरियंस के साथ आपका ये बढ़ सकता है। अगर मैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, आप डायलिसिस सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं, जहां पे डायलिसिस वगैरह किए जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पे आपके डायलिसिस सेंटर्स होते हैं, वहां पे आपको जॉब अवेलेबिलिटी रह सकती है। और किडनी के जो स्पेशली किडनी के हॉस्पिटल रहते हैं, वहां पे भी आप डायलिसिस का जॉब वगैरह कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर मैं टॉप 5 में बात करूं, ये कोर्स भी काफी अंडररेटेड कोर्स है और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा ये बूस्ट में है कोर्स, बीएससी इन ऑप्टीमेट्री, यानी कि आइस को लेके। इसमें आप क्या सीखते हैं और क्या काम कर सकते हैं, यानी कि अगर बीएससी ऑप्टीमेट्री करते हैं, आप आइस टेस्टिंग वर्क कर सकते हैं, विजन असेसमेंट की कितनी विजन वीक हो रही है, कितनी स्ट्रांग है, कॉन्टेक्ट लेंस फिटिंग, जैसे कि आज के टाइम पे ट्रेंड है कि सभी अपना चश्मा उतार के लेंस लगाते हैं, लेंस की फिटिंग्स वगैरह कैसे होती है,
आई केयर कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है। ये जो कोर्स है ये 4 ईयर कोर्स ड्यूरेशन है। इसमें भी सैलरी जो पैकेज है मिनिमम 25-30,000 से स्टार्ट हो जाता है और मिनिमम 40 to 50 के बीच में रहता है, और एक्सपीरियंस का बड़ा, और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा। आप एज यू नो कि जितना भी आई विजन का रहता है, काफी ज्यादा बूस्टिंग पे है ये इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप एक सक्सेसफुल कैरियर ऑप्टीमेट्री के साथ कर सकते हैं। तो इसके कैरियर स्कोप की बात करें, सिंपल आप आई हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, ऑप्टिकल चेन्स चला सकते हैं, या अपना एक ऑप्टिशियन सेंटर चला सकते हैं, दैट इज बिजनेस पर्पस से। और प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, जहां पे अपनी लेंस फिटिंग्स एंड और सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में हेल्थ सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन 5 कोर्सेज को जरूर कंसीडर करेगा। ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपके हेल्थ सेक्टर के लिए हो सकते हैं। और अगर आप इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज कौन सा रहेगा बेस्ट नॉर्थ इंडिया में, या कौन सी स्कॉलरशिप कौन से कॉलेज में अवेलेबिलिटी रहते हैं, इन सभी गाइडेंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। असिस्टेंस आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्या कोर्सेज फीस रहेंगी, कौन सा कॉलेज आपके कोर्स के मुताबिक बेस्ट है, कौन सा रीजन आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें के लिए आप नीचे के नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।